जय श्री राम भाइयों। मैं आशीष कुमार वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आयुर्वेदा विद आशीष में। जैसा कि हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर से एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जो बहुत ही कारगर है, लेकिन आप लोग उसको कूड़ा समझ के करके बाहर फेंक देते हैं। जी हाँ, कूड़ा समझ के। बहुत ज़्यादा ही कारगर है। और मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये आपका बरसात के मौसम पे हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो ये चीज़ अवश्य खाते हैं। ये उसी चीज़ का एक पार्ट है जिसको हम लोग कूड़ा के समझ के फेंक देते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ वो होती है, आप लोग समझ जाएं। देखिए, ये समझे आप लोग ये क्या है? ये है भुट्टे के बाल, मकई। कई जगह मकई कहा जाता है, भुट्टा कहा जाता है। मकई के बाल, ये मकई के जो रेशे होते हैं उनको, ये भुट्टे के बाल हैं। और जैसा कि आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा कि केसर केसर आपको काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती है। वो केसर नहीं होती है, ये मकई के ही बाल होते हैं जिनको रंग के आपको केसर के तौर पे दे दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आपको जब भी मकई के बाल या कोई भी जड़ी बूटी या केसर आपको अगर ओरिजिनल चाहिए हो, तो आप वाजपेयी आयुर्वेदिक स्टोर, मैं संपर्क सूत्र बता दे रहा हूँ, 9451 46662। आप हमारे यहाँ से कोई भी जड़ी बूटी, केसर या कुछ भी ओरिजिनल शुद्धता के साथ, गारंटी के साथ ले सकते हैं। अरे, बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मकई के बाल या भुट्टे के बाल के बारे में। तो मैं बता देता हूँ, इसका वनस्पतिक नेम है जियामेज। हम लोग भुट्टे के बाल को कारणसिल कहते हैं, जिसका वनस्पतिक नेम जियामेज है। भुट्टे के बाल या मकई के जो रेशे होते हैं, इनको हम लोग ये कह लें कि बहुत कारगर होते हैं, बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। हम लोग फेंक तो देते हैं लेकिन कारगर बहुत ज़्यादा। कहा जाता है ना कि आयुर्वेद में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेकार हो, हर एक चीज़ का कहीं ना कुछ यूज होता है। तो हम लोग वही कह सकते हैं कि भुट्टे के बाल भी बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं, है ना। भुट्टे को प्रायः भारत में और बहुत से एशियाई देशों में पाया जाता और ये यूरोपीय कंट्रियों में ही कुछ कुछ जगह में, कुछ देशों में ही उगाया जाता है भुट्टे, इसलिए वहाँ अमूमन ये नहीं मिल पाता है, यहीं से आपको वहाँ पे भेजा जाता है। एक चीज़ और बता दूं, चीन या बाहर विदेशों में भुट्टे के बाल बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको फेंक देते हैं, जबकि हम लोगों की जड़ी बूटी है, हमें लोगों को यहाँ ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। अब मैं आपको, चलिए, इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बता देता हूँ। भुट्टे के बाल के फ़ायदे क्या होते हैं? पहला फायदा होता है, ये मूत्रवर्धक होता है। मूत्र मतलब किसी को अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, तो ये मूत्रवर्धक मतलब मूत्र को बाहर निकालने में बहुत बढ़िया सहायक करता है। ये किडनी स्टोन बनने नहीं देता है, शरीर को जो विषाक्त तत्व होते हैं उनको बाहर फेंकता है। दूसरा, ये वजन घटाने में भी सहायक होता है। तो वजन घटाने में भी सहायक होता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो तो इसको एक बार यूज करके देख ले, ग्रीन टी की जगह पे, जो फालतू की दवाइयाँ चलती हैं उनकी जगह पे एक बार यूज करके आप जब अवश्य देखिए। हम इसके साथ में हालिम के बीज भी आप हमसे ले सकते हैं, उसको इसके साथ में यूज करिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज, किसी का डायबिटीज अनियंत्रित हो तो उसको नियंत्रित में लाता है ना। हाई बीपी या लो बीपी क्या कहते हैं, ये नियंत्रित करता है। उसके बाद में हम कह लें इसको कि इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत होते हैं, अतः ये सूजन रोधी, मतलब किसी से अगर सूजन हो तो उसको सूजन भी कम करता है। अब इसके साथ में ये बहुत उपयोगी उपयोगी क्यों है? क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। मतलब अगर आप इसका सेवन करोगे तो काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए अगली बार कभी इसको फेंकना नहीं, संभाल के रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके नुकसान बता दे रहा हूँ आपको। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका उपयोग अपने वैद्यकीय चिकित्सा से संपर्क करके, मतलब उनसे सलाह के अनुसार ही करें। दूसरा, जिनके हाई बीपी या लो बीपी की समस्या हो तो इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करें। ये नहीं कि क्या कहते हैं, हाई एक ही दिन में घोट के काढ़ा बना के पी लिया ना। अब उपयोग का बता दे रहा हूँ, इसको बहुत थोड़ा, जितना मैंने दिखाया, इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए एक चम्मच रेसा आपको 1 कप पानी में डालना है। जब आधा कप पानी बचे उसका काढ़ा बनाकर पी लेना है। आप चाय के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। चाय के तौर पे कैसे आपको इसको यूज करना है, थोड़ा सा डालिए इसको, क्या कहते हैं, काढ़े के तौर पे बनाइए, उसमें शहद मिलाइए, बाकी आपको जो भी मिलाना है, इलायची इलायची मिला के आराम से
पीजिए। सर्दी का समय चल रहा है, चाय की जगह इसको यूज करिए, क्या जरूरत है दूसरी चीज यूज करने की, फालतू चीज चाय वाय यूज करने की। काढ़ा, हर्बल काढ़ा पीजिए, ये पीजिए, एक नंबर चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार दूसरी जड़ी बूटी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपको किसी भी जड़ी बूटी को लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जड़ी बूटी संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में जाके उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस जड़ी बूटी के बारे में पूछ सकते हैं। जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जवाब मिलेगा आपको। और कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सअप, जो मैंने आपको नंबर बताया 9451466642, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी जड़ी बूटी को लेना हो तो भी आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। जड़ी बूटी संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना हो, आप हमको हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही एक और जरूरी काम कर दीजिएगा, हमारा चैनल आयुर्वेदा विद आशीष, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तभी तो बहुत से लोग पास जड़ी बूटियों की हमारी भारतीय संपदा है, इसको हम भारतीय संपदा कह सकते हैं, तभी लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए इसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।